गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी को देखते हैं। 11 के प्यारे बच्चों के लिए आज मैं क्लास 11 के बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में, चूँकि ये 11 का पहला वीडियो होगा, तो आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेके चलूँगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्लास के बाद यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 के अंतर्गत कितने अध्याय पढ़ना है और उस अध्याय में कौन कौन से पहले अध्याय में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको देखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। हम शुरुआत करते हैं साइंस, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस लिए हुए हैं +2 में। तो अब साइंस है तो साइंस किसे कहते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस की परिभाषा और जानकारी रहनी चाहिए। और साथ में साइंस के फादर कौन है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे आया, है ना, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, कैसे साइंस दुनिया में आया। तो धीरे धीरे थोड़ी इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखें साइंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइंस लिखें। अब साइंस है तो साइंस जो है ये किससे मिलके बना है, सबसे पहले ये देखें। साइंस जो है 2 शब्द से मिलके बना है, सायरे प्लस सिंसिया। तो जहां सायरे मीन्स होता है नाउ और सिंसिया मीन्स होता है नॉलेज, मीन्स ये जानना और ये ज्ञान। तो अर्थात आप समझ सकते हो, ज्ञान को जानना ही विज्ञान कहलाता है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा आप दे सकते हो। लेकिन अब ऐसे नहीं, एक सिस्टेमेटिक की ढंग से हम इसको देखेंगे परिभाषा, क्योंकि ये जब से ही धरती निर्माण हुआ है उस वक्त तो ये नहीं, ये साइंस एकाएक नहीं आया। हाँ, उसके बाद जीव जंतु थे, कैसे उसका निर्माण हुआ, आगे 12 क्लास में है ना, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें बड़ी डिटेल्स से मैं आपको बताऊंगा जब आप क्लास 12 में जाएंगे। इसके पहले अभी तो सिर्फ या भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जीवन तो था, जीवन जल से शुरुआत हुई है ना, लाखों अरबों वर्ष पहले। तो धीरे धीरे पेड़ पौधे जीव जंतु थे, है ना, हमारे पूर्वज बंदर थे। जब हम इस मानव के रूप में आए तो एकाएक साइंस माइंड में नहीं आया था, है ना। लोग शिक्षित भी नहीं थे, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, जंगलों में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे अनुभव आया, है ना, उसको उन्होंने अवलोकन किया और क्रमबद्ध जितने भी ज्ञान उसको हासिल होते गया, उसको सिस्टमेटिक ढंग से सीखते गया, समझते गया। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि विज्ञान की नींव पड़ी, जरूरत पड़ी तो आवश्यकता उसकी होती है। जैसे आपने एक प्रोवर्ब्स पढ़ा होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जैसे जैसे इंसान को आवश्यकता होती गई जिस चीज़ की, है ना, उसने उसका आविष्कार करते गया, है ना। धीरे धीरे साइंस जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज हम आप कहाँ हैं सभी लोग जानते हैं। तो ठीक है, तो परिभाषा कैसे हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा देखने के लिए, समझने के लिए तो लिखेंगे यहाँ पे मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों एवं उसके प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान मीन्स साइंस कहते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं परिभाषा, द systematically
organized knowledge, the systematically organized knowledge which human have gained their experience, observation, and experience is called साइंस। की इंग्लिश में परिभाषा हो गई तो लिख सकते हो द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन्ड थ्रू देयर, यहाँ पे थ्रू आप जोड़ दीजिएगा, थ्रू देयर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइंस। से इंग्लिश की परिभाषा भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करें इसकी साइंस की परिभाषा हुई। अब यहां पे है कि साइंस के फादर कौन हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो गैलीलाई ये कहलाते हैं साइंस के फादर। अब इंट्रोडक्शन मैंने देखा कि साइंस जिनसे बना हुआ है और ये परिभाषा हो गई हिंदी इंग्लिश में, और उसके बाद इसके फादर हो गए, है ना। आप इसको लिख लिए हैं तो मैं इसको मिटाऊं या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो उसके मैं नेक्स्ट आगे टॉपिक बताता हूं। बात करें इसके पार्ट्स के, तो साइंस के कितने भाग हैं इसको फटाफट आप देखते जाइए। साइंस को दो भागों में बांटा गया है, लिविंग थिंग्स ऑफ साइंस, या नहीं तो इसको हम लाइफ साइंस भी बोलेंगे, और दूसरा बनाया गया है नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ साइंस। इसको निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान कहेंगे, सजीव वस्तुओं का विज्ञान बोलेंगे। लाइफ साइंस जीवन का ज्ञान है ना, जीवन का जो है विज्ञान है उसको बोल सकते हैं। और इसको दूसरा नाम है फिजिकल साइंस बोलेंगे, इसको फिजिकल साइंस कह सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल साइंस में जो है इसको भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, इसको भौतिक विज्ञान। तो बात करें इसकी अगर चर्चा को, तो यहाँ पे इसके 4 भाग होते हैं। बस इतना जानकारी देता हूँ, उसके बाद आप जहाँ विषय आप पढ़ेंगे इसके अलावा, बायोलॉजी के अलावा वहां पे आप पढ़ेंगे इसको। ये होता है फिजिक्स, ये होता है केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये हो गया खगोल शास्त्र, ये हुआ भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान कह सकते हो या शास्त्र जो भी है। और यहाँ पे रसायन, ये सब आप जान रहे हैं, रसायन शास्त्र वो नहीं लिख दीजिए। और ये आपको भौतिकी शास्त्र, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लाइट, मोशन, ग्रेविटी, बहुत सारे है ना, आप वेलोसिटी, बहुत सारी चीज पढ़ते होंगे 10th में, 9th में, आप 11 में भी पढ़ेंगे। जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है, निर्जीव पदार्थों का ये साइंस
है ना, मोस्टली कहलाता है। उसके बाद जो है फिर रसायन की बात करें तो वहाँ पे अम्ल, क्षार, लवण जो है, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल है, धातु, इसमें भी चर्चाएं सब नॉन लिविंग थिंग्स की होती है। ये भूगर्भ है, इन्हें जमीन के बारे में, गहन धरती के बारे में पढ़ेंगे, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चीज यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करें निर्जीव पदार्थ की, छोड़ दीजिए, ये दूसरे कोचिंग में होगी, दूसरे जगह पे आप पढ़िएगा। अब हमारे जगह यहाँ पे है लिविंग थिंग्स और साइंस, जिंदा लोगों की बात करेंगे, लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइफ साइंस को बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत हम लाइफ साइंस जीवन का विज्ञान है, तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ते हैं इसको? जीव विज्ञान पढ़ते हैं, मीन्स बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को हम देखें डिटेल से, है ना, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात कर रहे हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी के निर्माण है ना, यहाँ पे अब हम अपने विषय में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए बायो जो है, फिर ये दो शब्द से मिलके बना है ना। तो सबसे पहले जो बना है ये बायोस प्लस लोगस। बायोस प्लस लोगस से, है ना, बायोस प्लस लोगस से। तो बायोलॉजी बना है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, बायोस प्लस लोगस से। बायोस बना होता है लाइफ, जान रहे हो, जीवन हुआ, और ये लोगस क्या होता है? स्टडी, अध्ययन, अर्थात क्या हुआ? जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन जो होगा वो बायोलॉजी होगा। अब समझिए बायोलॉजी जीवन का अध्ययन, जीवन किसमें है? तो जीवन है ना, इस धरती पर जो है, इस वर्ल्ड में जो है ना, वर्ल्ड में धरती की बात करें, है ना, तो लगभग जो है 12 प्लस 4, है ना, 16 लाख आसपास है ना जीव है, माना गया है। पेड़ पौधे, जंतु सबकी बात करें हम, तो वर्ल्ड में जो है 12 लाख लगभग की बात करते हैं। लगभग क्या है, ये जंतु हैं, एनिमल्स हैं, और 4 लाख, जिसको हम 3.3 से 4 लाख की बात करें, तो ये क्या है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे हैं, इसमें है ना सूक्ष्मजीव भी, छोटे मोटे पौधे जो है, निम्न स्तरीय पौधे, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अब एक ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ये 3.5 से 4 लाख पेड़ पौधे होंगे, और जंतु होंगे 12 लाख आसपास, ठीक है। 12 लाख के आसपास क्या होंगे? लगभग जंतु जो हैं कितने? 12 लाख में, लाख समझ लीजिए, 12 लाख हो गए, ठीक है, जंतु में, और 3.5 से 4 लाख हो गए पेड़ पौधे। अब इतना सारा क्या है? ए लिविंग ऑर्गेनाइज्म के अंतर्गत आते हैं, मीन्स बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि ये 12 लाख और 3.5 से 4 लाख, ये 16 लाख आसपास जो है ना, 15.5 से 16 लाख जो हुआ, इसका जो अध्ययन होता है उसी को बोलते हैं हम बायोलॉजी। उसी क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो परिभाषा तो अभी समझ में हल्का फुल्का आया होगा, है ना, कि जो पृथ्वी पर समस्त जो जीव है, जो उसका अध्ययन करते हैं, उसको बायो करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं। अब बायोलॉजी कहाँ से निकला? इसके पहले मैंने बताया था कि साइंस। तो ऐसे समझिए कि साइंस से निकला हुआ है बायोलॉजी। तो यहाँ पे लिखिए जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें या जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर के समस्त पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, है ना। फिर से आप रिपीट कर लीजिए कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर के समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो या जंतु हो, है ना। समस्त पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। साथ साथ में जो जमीन, पानी में, समुद्र में है, उसका भी अध्ययन, है ना। समस्त माने ब्रह्मांड में जितने भी हैं सबका अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 16 लाख हो गया। अब एक चीज और बता दें आपको, ये जो 12 लाख जंतु हुआ, इसके समुदाय को, समुदाय कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय,
माने जंतु समुदाय को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फाना। क्या बोलते हैं, मेडिकल तक में सवाल कभी कभी आता है ना, माने 12 लाख जंतु है, पूरे जंतु समुदाय को क्या कहते हैं, है ना, कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स। कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स को क्या कहेंगे, फाना। माने 12 लाख जो लगभग जंतु यहाँ पे हैं इस धरती पर, उसको एक साथ उसके समुदाय को, ग्रुप को क्या बोलेंगे, फाना बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और उसी तरह से 3.5 जो लाख जो पेड़ पौधे हैं, इसके समुदाय को क्या कहते हैं, इसके समुदाय को हम फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, इसके समुदाय क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल लेना इसको कि पादप समुदाय को क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और जंतु समुदाय क्या बोलते हैं, फना। क्लियर है। तो ये आपका हुआ बायोलॉजी। और भी बात करें इसमें, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, मैं वो लगाता हूं, फिर उसके बाद टाइप पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी यहीं पे लिख लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी ये जो है अरिस्टोटले हैं, जिसको अरस्तु बोलते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बना लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन जो है आप यहां पे कर सकते हैं कि फर्स्ट यूजेज ऑफ बायोलॉजी वर्ड्स, माने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। तो यहां पे है ट्रेविरेनस एंड लेमार्क, है ना। कब किए थे, 1802 में, है ना। 1802 में बायोलॉजी वर्ड का, जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, ट्रेविरेनस और लेमार्क ने 1802 में किया था। कहीं कहीं 1801 दिया हुआ, 1801 से लेकर 2 में फाइनल कर दिए थे, इसलिए, लेकिन फाइनली करेक्ट आप 1802 ही दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, 1802 में किया। और बायोलॉजी के फादर कौन है, तो फादर है अरस्तु। तो ये बातें आपने यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, है ना। और उसके बाद यहाँ भी निकलेगा सवाल, फिर इसके बाद यहाँ भी निकलेगा सवाल, फिर यहाँ भी निकलेगा सवाल, यहाँ निकलेगा सवाल। ठीक है, और यहाँ भी, मतलब कहाँ जहाँ जहाँ आप देख रहे हो, जैसे जैसे आप हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने मन से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे चाहे क्लास में ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखता हूँ, है ना। और हर शनिवार को यहाँ भी ऑनलाइन एग्जाम जो ओरल टेस्ट होता है उस रूप में लेता हूँ। इसलिए देखने वाले बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, है ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो, जानकारी दो, और ये ज्ञान लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और क्लास जो है ऑनलाइन चालू है ना। गूगल मीट पे ये क्लास चालू है। जो 11 का टाइम है, ऑनलाइन का टाइम जो है, वो टाइम आपका है सुबह 6 बजे है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हो तो उसको देख लो, 3 दिन क्लास चल चुका है। तो मैं पीछे से यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जिसका क्लास छूट गया होगा तो ये इस पे आके वो देख सकता है, उसके बाद उसमें ज्वाइन कर लो। जो बाकी जो बच्चे जिसका छूटा हुआ होगा वो मैं गूगल यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू क्लास जो है ऑनलाइन जो लाइव क्लास है उसी पे चलेगा। ठीक है ना। जिसका छूटे उठेगा मैं इसमें डाल दूंगा, और उसके बाद क्या करते हैं वो देख सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको दिया, एक डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पे दिया है, जिसको देखो और समझिए कि क्या सही है ना। आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, है ना। कोई दिक्कत हो आप जरूर बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं इसके टाइप के, उसके बाद फिर आगे हम इंट्रोडक्शन क्लास मेरा खत्म होगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, आप टाइप की बात करते हैं, देख लीजिए टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। टाइप्स ऑफ बायोलॉजी की बात करें हम तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक है बोटनी, यहां है जूलॉजी। तो बोटनी को वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलिए या पादप विज्ञान बोलिए, पादप विज्ञान बोलिए। इसके फादर हैं
थियोफ्रेस्टस, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के जो फादर हैं ये जंतु विज्ञान हो गया, इसको थोड़ा हटा दें, ये जंतु विज्ञान हो गया, ठीक है। इसके जो फादर हो गए, जो बायोलॉजी के फादर थे वही इसके फादर हैं, अरस्टोटले, अरस्तु इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों, अब ये ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 12 लाख इधर ला दीजिए जंतु में, और इधर 3.5 से, है ना, 4 लाख ला दीजिए, है ना। इसको यहाँ भी ले सकते थे, इसके ग्रुप को बोलते हैं बोटनी भी कहा जाता है ना। उसी तरह से एक समुदाय हुआ, इसमें जो पाए जाने वाले जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उसको हम फ्लोरा बोलेंगे, ठीक है। तो ये अब इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं, है ना। ये तो यहाँ पे मैं इसे चर्चा कर ही दिया था ये सबका, ठीक है। तो मैं इसकी चर्चा कर दूं परिभाषा, तो इसको क्या कहेंगे। अब ये किससे निकला है, ये निकला बायोलॉजी से, इसका हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। तो आप ऐसे परिभाषा निकाल सकते हो, है, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त सिर्फ पादपों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहेंगे, ठीक है। इसके फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। अब बात करें इसकी, ये भी किससे निकला है, ये जीव विज्ञान से निकला है। तो क्या है इसका हिंदी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम, है ना, समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे पानी में हो चाहे धरती पे हो, है ना, सबका अध्ययन करेंगे, वो जूलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके फादर कौन है, अरिस्टोटले हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। नेक्स्ट डे मैं आपको क्लास पहला जो यूनिट होगा, पहला यूनिट और पहला अध्याय लेके आऊँगा, है ना। तब तक आप इसे इंट्रोडक्शन क्लास को समझ लें और कॉपी पे नोट कर लें। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, है ना, क्लास 11 के पहला अध्याय को लेते हुए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।